तो आए अजीज़ों, एक दफ़ा फिर हम कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब की तरफ चलेंगे। लास्ट वीक मैंने इफसस की कलीसिया के पैगाम को शुरू किया था, लेकिन हम उसका जो बैकग्राउंड और स्ट्रक्चर था उसको ही सीख सके। तो एक दफ़ा फिर मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब, तो मैं उसको पूरा पढ़ूंगा नहीं। लास्ट टाइम हमने इसको पूरे ख़त को पढ़ लिया था। दूसरे बाब की पहली आयत से 7वीं आयत तक इफसस की कलीसिया को पैगाम है। आज हम पहली आयत के पहले हिस्से पर फोकस करेंगे। इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। इससे पहले कि हम आगे चले, फरिश्ते, उसी बातें हम देखेंगे कि फरिश्ते किनको कहा गया है। पहले बाब की 20वीं आयत के खुदावन ने खुद यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, जिसको खुदा खुद एक्सप्लेन कर देता है, और दैट इज डन डील। वहाँ पर खुदावन कहते हैं, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि खुदावन जिसको फरिश्ता एंजल कह रहे हैं, उसको मैसेंजर के तौर पर भी यूज किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि खुदावन ने अगर उस कलीसिया के सरबरा को, पासबान को, लीडर को फरिश्ता कहकर मुखातिब किया है, तो इसको हम बिल्कुल ही ऐसे नहीं जाने दे सकते। बेशक इस किताब में बहुत से सिंबल्स हैं, बहुत सी सिंबॉलिक चीज़ें हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एज मच एज उस बात को सीख सकें। पिछली दफ़ा मुझे कलीसिया का बैकग्राउंड बताने की इसलिए भी ज़रूरत पड़ गई कि कलीसिया की बुनियाद जिन लोगों ने रखी, उनमें कौन कौन से खुदा के बरगजीदा लोग थे, जैसे परसिकला और अकूला, और उसके बाद पौल, और उसके बाद थिमिथियुस, और उसके बाद यूहन्ना रसूल जिसको ये मुकाशफा मिला, और उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े खातम। तो अगर मैं उन लोगों को उस लिहाज से देखूं जो वहाँ की पहली कलीसिया के सरबराह थे, जिनको ये शरफ हासिल हुआ, खुदा की तरफ से ये बरगजीदगी मिली कि वो उन कलीसियाओं के पासबान हों, लीडर हों, तो अगर हम पौल या जॉन या पुराने शागिर्दों के या ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को देखें, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फरिश्तों से कम लोग थे जिनको खुदावन ने चुना और अपनी खिदमत सौंपी। ये वो पायनियर्स हैं, ये वो फाउंडर हैं, पहले नबी और रसूल जो थे। मैं कहता हूँ कि ये बुनियाद रखने वाले फरिश्तों से कम भी लोग नहीं थे जितने पहली कलीसिया के लीडर थे, यानी कि वो फरिश्तों की मानद ही थे लोग। इसलिए खुदावन ने उनको फरिश्ता कहा, बल्कि खुदावन ने खुद इस तरह की चंद मिसालें भी दी हैं। हम तीनों अनाजील में जाके अगर पढ़ें, तो जब खुदावन के सामने एक वाक़या आया, जब यहूदी जो थे वो एक मसला लेके आए। हमेशा वो ऐसा ही करते थे कि वो कोई ना कोई ऐसा मसला खुदावन के सामने लाते कि उसको फंसाएं, लेकिन वो इन बातों से नावाकिफ थे कि वो किससे बात कर रहे हैं। तो वहाँ भी हम पढ़ते हैं कि सदूकी जो थे वो मरकज़ की इंजील के 12वें बाब में, लूका 20वें बाब में और मत्ती 22वें बाब में इस वाक़े का बयान है। तो लिखा है, उसी दिन सदूकी जो कहते हैं क़यामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया, ऐ उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे, और पहला ब्याह करके मर गया और उसके सबब से उसकी औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी, और 7वां तक। सबके बाद वो औरत भी मर गई। पस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। खुदा उनका जवाब अमेजिंग। ये मत्ती 22 बार यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। 30वीं आयत, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद हो गए। ये नहीं कि वो एग्जैक्टली एंजल बन जाएंगे जिनमें बॉडी नहीं होती, लेकिन खुदावन ने कहा कि वो फरिश्तों की मानद होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनका हैसियत वो जो होगी वो डिफरेंट होगी।
क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। मरकस की अगर इंजील में पढ़ते हैं तो उसने इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया है। उसी बात को किस तरह पेश करता है 12:25 में, क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे, ये उनकी बात की गई जो मुर्दों में से जी उठेंगे। तो मुर्दों में जी उठने का शर्फ किन को हासिल होगा, आप सब जानते हैं। क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। लेकिन अगर लूका को पढ़े जाके, लूका 20:35 और 36, तो वहाँ पे वो कहता है, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें, उनमें ब्याह शादी ना होगी, क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और क़यामत के फरजंद होकर खुदा के भी फरजंद होंगे। वाह, दैट इज एक्सप्लेनेशन। मैं समझता हूँ जो यहाँ पर जिन लोगों को खुदा ने मुकर्रर किया, उसकी नज़र में वो निजात पा जाने के बाद और यस्सु पर ईमान रखने के बाद उसके खून से जो धुल जाते हैं, उनकी जो जिंदगी नई बन जाती है, न्यू क्रिएशन बन जाती है। तो वो न्यू क्रिएशन क्या है? खुदा की नज़र में फरिश्तों की मानद है, फरिश्तों की मानद। मैं सोच रहा था कि खुदावन हमारी जिंदगियों में क्या देखना चाहते हैं, हमारी जिंदगियों में उस करैक्टर को देखना चाहते हैं। जैसे हम आज भी ओलोजियो बड़ा फरिश्ता, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं फरिश्ता तो नहीं है किसी की पाकीज़गी को या अच्छाई को पेश करना या किसी की बड़ी ऑनेस्टी को, वो करैक्टर खुदावन देखना चाहता है, वो खूबी देखना चाहता है। हम किसी ने कह रहे हैं ओ शेर वांगू, खुदावन को भी कहते हैं लाइन यहूदा के कबीले का शेर बबर। तो एक्चुअली वो लाइन तो नहीं है बल्कि उसमें वो सारी खुसूसियात हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो वही खुदावन यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। मेरी जो सोच और समझ है इसके मुताबिक खुदावन जो उसको कह रहे हैं इफ्सत की कलीसिया के फरिश्ता को ले सिंगुलर के साथ, हालांकि स्पिरिचुअली तौर पर इसका इतलाक पूरी कलीसिया पर है, पूरी कलीसिया के एक फर्द पर जो अपने आप को बोर्न अगेन, जो अपने आप को निजात याफ्ता समझते हैं, उनके ऊपर इतलाक इसका होता है। लेकिन पहले की खास तौर पे खुदावंद बात कर रहे हैं जो लीडर है वहां पर, जो उस चर्च का पासबा है, रहनुमा है, कि उसका करैक्टर कैसा होना चाहिए। उसको देखें तो लोग वाकई कहें यार फरिश्ते इस तो ज्यादा की हो सकता है। एक जगह पे इवन खुदावंद ने जब शागिर्दों को कहा, जब वो फकी फरीसियों की बात कर रहे थे, क्योंकि फकी फरीसी बड़े रास्तबाज थे, राइचियस थे, पॉइस थे, रोज़े रखते, दुआएं करते, बड़ा अपने आप को हर चीज़ से बचा के अपने आप को बेऐब और पाक रखने की कोशिश करते थे। तो यही हम पौलुस रसूल की गवाही में भी सुनते हैं कि वो अपने आप को शरीयत के लिहाज से बेऐब समझता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा तुम्हारी रास्तबाजी फकी फरीसियों से भी बढ़कर होनी चाहिए। जब ये बात कही तो उनके तो दिमाग एक दफ़ा हिला है। उनकी नज़र में ये तो सबसे बड़े रास्तबाज लोग हैं, तो हम इनसे आगे कैसे जा सकते हैं? तो खुदावंद असल में उनके करैक्टर को पेश कर कि तुम्हारा करैक्टर रूहानी तौर पर कैसा होना चाहिए, पाक, जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। बल्कि खुदावंद ने मुबारकबादियों में भी कहा मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। सिर्फ पास्टर का, पासबान का, लीडर का ये लेबर लगा लेने से हम लीडर पासबान नहीं बन जाते, जब तक उसकी जिंदगी से वो बात नजर ना आए। खुदा उनके कलाम में लिखा ना, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बड़ा सा कॉलर लगाने से नहीं, बड़ा सा वो चोगा पहनने से नहीं है, बड़ी सी गले में क्रॉस पहनने से नहीं। खुदावंद हमारे करैक्टर में वाकई ही ऐसी बातें देखना चाहते हैं। एक और बात खुदावंद ने ना सिर्फ ये कहा है कि वो फरिश्ते हैं, बल्कि सितारे भी कलाम मुकद्दस में लिखा है। अगर आप दानियल की किताब में जाएं तो वहाँ पे लिखा है 12वां बाब, आखिरी बाब, ये दूसरी तीसरी आयत, और वो जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे। ये क़यामत के दिन की बात की गई है। जब क़यामत होगी तो सब लोग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लते अबदी के लिए। आगे लिखता है और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। वाह! और वो किनको कहा गया अहले दानिश? जो नूरे फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे सादक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे।
इनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए। क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? आप सब जानते हैं कि जिनकी कोशिश से बथेरे यीशु के पास आ गए, कि यीशु के पास आएगा तो वही साधक होगा। किस तरह? तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुमको आजाद कर दी। सच्चाई का मतलब साधक ही है ना, हक ही है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात की गई है कि जिनकी कोशिश से, जिन्होंने मुनादी की, जिन्होंने गुमराह लोगों के, किसी बिखरे हुए लोगों के पास खुदावंद का कलाम लेके गए, और उनमें से अगर कोई भी उनकी कोशिश से यीशु को कबूल करता है, साधकों की लाइन में खड़ा हो जाता है, बादशाही का फर्जंद बन जाता है, तो वो लिखा है वो जिन्होंने ये कोशिश की, जिन्होंने ये मेहनत की, वो सितारों की मानत अब्दुल्लाबाद तक रोशन कहेंगे। एक और बात बताता हूँ, फरिश्ते कहा गया, सितारे कहा गया। खुदावंद ने ये भी कहा मत्ती 5 बाब, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो खुदावंद ने हमको भी ये शरफ बख्शा, उन साधकों को, उन पासबानों को, उन निजात याफ्ता लोगों के, हर एक निजात याफ्ता को खुदावंद ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। 16वीं आयत में लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। अब कोई कह सकता है कि ये तुम्हारी रोशनी क्या है जो आदमियों के सामने चमके, तो अगले ही हिस्से में खुदावंद ने इसको क्लियर कर दिया। वो क्या है? ताकि वो तुम्हारे नेक काम जो है उनको देखकर, यानी कि तुम्हारी रोशनी जो है वो तुम्हारे नेक काम और नेक करैक्टर है, राइचियस लाइफ है, अच्छी खूबसूरत जिंदगी जिसको देखकर ही लोग कहें कि ये फरिश्तों की मानद है। ऐसा आपका और मेरा और हर मसीही का जो यीशु को अपना सेवियर मानता है उसका करैक्टर हो, कि उसको देखकर लोग कहें कि यस आई वांट टू बी लाइक दिस, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। हमारी रोशनी, हमारी गवाही जो है अजीजों, दुनिया के सामने इस तरह की होनी चाहिए कि हमारी रोशनी आदमियों के सामने चाहिए। हम जब तक इस दुनिया में रहें, हम एक एग्जाम्पलरी लाइफ, एक गवाही की ज़िंदगी बनकर रहें। बेशक हम फरिश्ते नहीं बन जाएंगे, लेकिन खुदावंद का यही हमारे लिए एक टाइटल है कि आई वॉन्ट यू टू बी लाइक एंजल। यहाँ अगर हम ना भी वो बन सके तो हम जब उसके पास जाएंगे तो हम फरिश्तों की मानद होंगे। तो जीजो, दिस इज माई एक्सप्लेनेशन, ये मेरी सोच है। एक बात बताता चलो, मैंने फरिश्तों के ऊपर या फरिश्ते की इस टाइटल के ऊपर इसलिए इतना टाइम दिया है कि ये बात 7 चर्चों को कही गई है। तो जब हम अगले चर्च में जाएंगे तो वहाँ मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस पहले चर्च की बुनियाद को जानने की ज़रूरत है, जो आगे जाके हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि इसका क्या मकसद है। अगली बात, हम पहली आयत को देखें तो पूरी आयत ये है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है। आओ अब गौर करेंगे हम कि जितने भी चर्चिस को, कलीसियाओं को खत लिखेंगे, खुदावंद कहीं भी अपना नाम लेकर तारफ नहीं कराते। वो वहाँ पर अपना तारफ जब कराता है ना, वो ये नहीं कहता कि मैं यीशु मसीह। यहाँ पर भी तारफ जब अपना कराते हैं, अपना नाम नहीं इस्तेमाल किया, यानी कि लिखने वाले का तारफ जो कि मैं कौन हूँ, बल्कि वो क्या है, कोई ना कोई उन सारी बातों में से जो उसके एट्रीब्यूट्स हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे, वहां से कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स उठाते हैं और वहां उसके साथ अपना तारफ कराते हैं। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं, ये नहीं कि मैं यीशु, जैसे यूहन्ना को उन्होंने पहले कह दिया। एक्चुअली इस तरह कह सकते हैं कि जो, यानी कि जो कौन, वो जो है ही हु इज। जिस तरह खुदा ने मूसा को पहले अपना तारफ कराया, मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, वो जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं। बाइबल में तो बेशक खुदावंद के तकरीबन 300 टाइटल मौजूद है। हम जितने भी जान सके उतना ही अच्छा है। हमें खुदावंद की ज़ाते अक़दस के वो सारे जो एट्रीब्यूट या ख़ुसूसियात हैं, उनमें से जितनी भी हम जानेंगे उतनी ही हमें हिकमत मिलेगी, बरकत मिलेगी और हम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर सकेंगे। यानी कि
हर कलीसिया को डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट से उसने अपना तारफ कराया है, यानी हर कलीसिया के साथ उसका मकसद डिफरेंट है। और यहाँ पर भी उसने जो तारफ कराया है उसका खास मकसद है। यहाँ उसने अपनी जात का वो पहलू उनको याद कराया है जिसको वो शायद भूल गए हैं। असल में खुदावन उनको ये बात बता रहे हैं कि तू मेरे हाथ में है, मैं तेरे दरमियान में हूँ, तुम्हें ये याद करा रहा हूँ, तू भूल गया है या तूने नजरअंदाज कर दिया है, या फिर इस बात को तूने कोई खास अहमियत नहीं दी, या तूने इसको जानने की जरूरत नहीं की कि मैं जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए तुम मेरे हाथों में है। इस बात को भूल गए हो या जानते नहीं हो या नजरअंदाज कर रहे हो। खुदावन उसको आगे जाके और क्लियर कर देंगे, जिसमें हम भी अपनी जिंदगी में देखेंगे कि कौन सा खुदावन का एट्रीब्यूट है जो मेरी जिंदगी में मुझे वो गाइड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर ही इस आयत को देखे तो वो इस तरह बयान करता है कि ये जो सितारे हैं खुदावंद के हाथों में, खुदावंद जब चुन लेता है तो ऑलरेडी वो उनके फ्यूचर तय कर देता है। जैसे दानियल की किताब में सितारों की मानद अब्दुल्ला बात चमके कि खुदावंद जब हमको निजात देता है तो हम ईमान रखते हैं ना कि हम सिटीजन ऑफ हेवन बन चुके हैं, हमें वो वीज़ा मिल चुका है कि हम हेवन में जाएंगे। तो जब निजात पाते हैं तो यकीन बन जाता है कि हम अब खुदावंद के उस वतन के शहरी हैं। ये हम ही हैं कि हम वो अपनी सिटीजनशिप को बिगाड़ दें, खो दें या खराब कर दें। लेकिन खुदावंद जब हमें कॉल देता है, बुलाहट देता है, तो वो हमें सितारे ही समझता है, ऐसे स्टार समझता है। तो कहता है वो मेरे हाथों में है कि यू आर द स्टार्स इन माई हैंड। इतनी बड़ी बात है। इसमें दो बातें हैं, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं, यानी कि ऑल हिज पीपल, जितने भी उसके मुकर्रर किए हुए लोग हैं वो उसके हाथ में है। ना तो उनको कोई छीन सकता है उसके हाथ से, ना कि उनको ज़र पहुंचा सकता है, और ना ही उनके खिलाफ कोई जा सकता है। हाँ, जब तक दुनिया में हैं हम तरह तरह के दुख, लेकिन जब हम उसके हाथ में रहें, जब तक उसके हाथ में हैं हम महफूज हैं, हमारी निजात महफूज है, हमारी अब्दियत महफूज है। एक तो ये बात है। दूसरी ये भी है कि हम ये भी अपने दिल में रखें, और ना सिर्फ वो हमारे कलीसियाओं में फिरता है सातों चिरागदानों में, बल्कि हम उसके हाथ में हैं, वो हमें होल्ड किए हुए है, संभाले हुए है। तो जरा सी भी हम गलती करें तो फिर उसके हाथ में है, तो वो कुछ भी कर सकता है। हम रिवॉर्ड भी दे सकता है और हमें सजा भी दे सकता है। और वो सजा क्यों देता है अपने लोगों, आगे हम देखें। तो ये बात तो है कि एक तो हम उसके हाथ में हैं, और दूसरे जो वाकई उसका मुकर्रर किया हुआ चर्चा है वो उनके दरमियान फिरता है। अजीजों, इसलिए कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि जब हम खुदा के घर में जाते हैं, कलीसिया इकट्ठी होती है, तो हमें बड़े ही खौफ के साथ थरथराते हुए और हम्बल होकर उसकी जमात में हाजिर होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वहाँ मौजूद है, वो वहाँ फिर रहा। फिरने का मतलब ये होता है कि वो हर एक को चेक कर रहा है, हर एक पर उसकी नजरें हैं। इस बात के बाद खुदावंद जो बात सारी कलीसिया को कहते हैं, मैं जानता हूँ, आई नो योर वर्क, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। जब खुदावंद ये कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो ये ना सिर्फ उस चर्च को या उस पास्टर को, बल्कि यूनिवर्सल चर्चेज है, खुदावंद की जो कलीसिया है, उन सब के लिए है कि खुदावंद हर एक के काम को जानता है। इसलिए खुदावंद जब भी गुफ्तगू करते हैं यहाँ पर भी पहले उसके उन कामों का जिक्र करते हैं जो अच्छे काम है, जो गुड वर्क है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि अगर हम किसी से इवन कोई ऐसी बात करना चाहते हैं, किसी बात की उसको ताकीद करना चाहते हैं, नसीहत करना चाहते हैं, इवन मलामत भी करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द वंडरफुल ब्यूटीफुल पैटर्न। चाहे अपने बच्चों को, चाहे किसी को भी, अपने दोस्तों को या इवन चर्च को, तो सबसे पहले उसके तारीफ़ी कलमात उसको कहें, उसकी ज़िंदगी में वो बात ढूंढें जो अच्छी है। तो इससे जैसे खुदावंद ने हमें सिखाया कि वो सबसे पहले कहता है दूसरी आयत में कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ। या वंडरफुल। अब इस चर्च की जो अच्छी बातें हैं, उसका जो खूबसूरत काम है,
محنت ہے, اگر اس پہ غور کریں گے تو یو ول بی سرپرائز کہ ویئر از دیٹ کائنڈ آف چرچ. آج دنیا میں ایسا کون سا چرچ ہے جس کے کام خدا نے یسوع مسیح تعریف کر رہا, میں تیرے کام, تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دہ نہیں سکتا, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. تیسری آیت, اور تو صبر کرتا ہے میرے نام کی خاطر, مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. اس کے ساتھ میں اس کے اچھے کاموں کی ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کروں گا جو چوتھی آیت میں نہیں بلکہ چھٹی آیت میں ہے, کہ البتہ تجھ میں یہ بات ہے کہ تو نیکیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا. واہ, یہ اس کے اچھے کاموں کی ایک گڈ ورکس کی فاؤنڈیشن ہے کہ ہاؤ ریزیلینٹ, ہاؤ اسٹرانگ اینڈ ہاؤ ہارڈ ورک چرچ ہے, اور کیسی تو زبردست تعلیم ہے, مضبوطی ہے. عزیزو, میں آج یہاں پہ ختم کرتا ہوں, لیکن یہ سارے اچھے کاموں کی اور اس کے بعد اس کی ان باتوں کی ہم خدا نے چاہا اس کے بارے میں تو نیکسٹ ویک اس بات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہمارے ارد گرد یا ہمارا جو چرچ ہے اس میں یہ باتیں موجود ہیں, اور اگر ہیں تو کتنی خوبصورت بات, اگر نہیں ہے تو پھر خداوند کیا کہتا ہے. تو عزیزو, آپ صبر کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہیں. میرا ایمان ہے کہ یو ول بی immensely blessed because these are the love letter of Jesus Christ to his church, to you and me and all those believe that Jesus is my Savior, he is my King, he is my Lord. تو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے, and keep me in your prayer. Thank you. God bless.